हेलो एवरीवन, आज वैलेंटाइंस डे है। सो डिड योर वैलेंटाइन से यस? अगर दोनों की हाँ है तो शादी की तैयारियां तो शुरू करनी पड़ेंगी। और कितनी सारी तैयारियां होती है, कुंडली मैच करना है, ड्रेसेस सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन डिसाइड करने हैं। लेकिन क्या आपने प्री मैरिटल टेस्टिंग के बारे में कभी सोचा है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूर्वा रानी सुर्वे एंड आई एम कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड लैब डायरेक्टर एट स्वानंद पैथोलॉजी लेबोरेटरी डोंबिवली। तो शादी करने से पहले जितना महत्व हम कुंडलियों को मैच करने में लगाते हैं ना, उतना प्री मैरिटल टेस्टिंग में कभी नहीं लगाते। इवन इन 2025 प्री मैरिटल टेस्टिंग की अवेयरनेस बहुत ही कम है। हाउएवर, अगर आपको आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथली प्लान करनी है तो प्री मैरिटल टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 5 रीजंस कि आपको प्री मैरिटल टेस्टिंग करनी चाहिए। रीजन नंबर 1, आपके पार्टनर की और आपके ओवरऑल हेल्थ की जानकारी के लिए। रीजन नंबर 2, आपके और आपके पार्टनर में की फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। रीजन नंबर 3, कोई क्रॉनिक कंडीशंस अगर आपके या आपके पार्टनर को है, कोई ऐसे कंडीशंस जो बहुत देर तक आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे डिसीजेस के बारे में जानने के लिए। 4th, अगर कोई फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो उसके बारे में पहले से अगर जानकारी हो तो उस तरह से आप बाद में मैरिज के बाद प्लान कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आपके या आपके पार्टनर को है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि प्री मैरिटल टेस्टिंग में हमें कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सारे वो टेस्ट कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ये कैसे आपको जानकारी दे सकता है? तो जैसे आपको पता है कि CBC में हीमोग्लोबिन, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब तो पता चलता ही है। उसके साथ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये सब डिसीजेस की जानकारी हमें CBC से मिलती है। अगर आप थैलेसीमिया के कैरियर हैं और आपके पार्टनर भी थैलेसीमिया के कैरियर हैं, तो आपके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 25% रहते हैं। इसलिए इस डिसीज का स्टेटस पता होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई CBC इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम कुछ ओवरऑल हेल्थ के लिए बाकी के टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, बिकॉज ये 2 बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है, इसलिए इसका चेकअप हमारे पैकेज में इंक्लूडेड होता है। इसके साथ थायराइड फंक्शन टेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगर मैरिज के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के वक्त अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो बच्चे के ब्रेन के ऊपर इसका बहुत असर होता है, इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल के जो सारे प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में रहते हैं, उसका चेकअप हम इसमें करते हैं, बिकॉज बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स फैमिलीज में रन होते हैं, इसलिए ये चेकअप भी इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कपल्स के लिए, क्योंकि एक तो आपको एक दूसरे के ब्लड ग्रुप्स ऑब्वियसली पता होने चाहिए, और एक मिथ होता है कि कौन से 2 ब्लड ग्रुप के लोग शादी नहीं कर सकते। तो लेट मी टेल यू कि कोई भी ब्लड ग्रुप का, दोनों पार्टनर्स का कोई भी ब्लड ग्रुप हो, उनको शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर द फीमेल पार्टनर इज RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप और अगर उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो उनका बेबी है अगर उसका RH पॉजिटिव स्टेटस है तो उनको एंटी-T के इंजेक्शंस अराउंड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी लेने पड़ते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। बाकी कोई भी ब्लड ग्रुप के 2 लोग शादी कर सकते हैं। सो ब्लड ग्रुप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ फर्टिलिटी के टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम मेन में देखें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और सीमेन एनालिसिस, ये दोनों चीज़ें हम मेन के लिए करते हैं, और वुमेन के लिए हम कुछ फर्टिलिटी हार्मोन्स के टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि LH, FSH, AMH करके एक टेस्ट होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो आपको फर्टिलिटी इंडेक्स बताता है कि आपके फर्टिलिटी के चांसेस कितने अच्छे हैं। सो ये सब चीजें फीमेल हार्मोन्स के लिए की जाती हैं। उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और सिफिलिस, ये 4 इन्फेक्शियस डिसीजेस हम टेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजेस एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को फैलते हैं और इस डिसीजेस की ट्रीटमेंट भी बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। तो इसका स्टेटस एक दूसरे को पता होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो फैमिलीज में रन होते हैं। वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्री मैरिटल टेस्टिंग में जैसे हमने बोला कि
CBC, ब्लड ग्रुप, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, along with that fertility hormones और sexually transmitted diseases, ये टेस्ट आपके प्रीमैरिटल पैकेज में होने ही चाहिए। अनदर डिसीज जिसका स्क्रीनिंग होना जरूरी है वो है डायबिटीज। आजकल डायबिटीज यंगर पॉपुलेशन में बहुत देखा जा रहा है, इसलिए वी सजेस्ट दैट आप प्रीमैरिटल टेस्टिंग जब करते हैं तब उसमें फास्टिंग, पोस्ट लंच शुगर along with that HbA1c जरूर करें। ये सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है तो यू कैन इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल एंड यू कैन हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योर हेल्थ। एंड लास्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स प्रीमैरिटल टेस्टिंग। ये टेस्टिंग किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं किया जाता, ये मोटिवेशन है आपको आपका फ्यूचर हेल्दी वे में प्लान करने के लिए। तो प्रीमैरिटल टेस्टिंग इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ ट्रांसपेरेंट एंड अ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। बेस्ट विशेस टू एवरीवन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्वानंद पैथोलॉजी लेबोरेटरी में मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।